जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण का दिन है। यानी जिन लोगों ने कल देवशयनी एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रानुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। तो चलिए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। आइए पूरे भक्ति भाव से बड़े ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता का वीरवा सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा वीरवा सींचती हूँ, मुझे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का खाट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुढ़िया माई हर रोज तुलसी जी को सींचती और यही बात हर रोज तुलसी जी के सामने कहती। बुढ़िया की बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी स्त्रियां तो तुम्हें रोज सींचती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा वीरवा सींचती हूँ, मुझे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का खाट दे, रानी सा ठाठ दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उसकी सब बातें पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की बात सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपना कांधा देने स्वयं आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह कह देना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। समय बीतता गया। कुछ वर्ष के बाद एकादशी के दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बस वहां सब लोग इकट्ठा हो गए। सब बुढ़िया माई को संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी, वह बहुत भारी हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक 12 साल के बालक के रूप में वहां प्रकट हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी और आप उन्हें उठाकर ले जा सकेंगे। तब लोगों ने लड़के को नादान समझकर वहां से हटाना चाहा, परंतु एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम कह लो जो तुम्हें कहना है। तब लड़के ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले। यह सुनकर बुढ़िया माई एकदम हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी सुनाने वालों को, सबको देना। तुलसी माता की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुने तुलसी माता की
दूसरी कथा, भगवान शिव ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जालंधर था। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। उसके वहां जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी में शरीर में समा गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेंगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कथा पूर्ण हुई। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री तुलसी मैया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।